नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जिसे हम बम्बू स्पाइन के नाम से भी जानते हैं। बम्बू इसलिए कहा जाता है कि जो इसमें स्पाइन है वो बम्बू के समान हो जाती है। हमारी स्पाइन के अंदर जितने भी वर्टिब्रा हैं वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, यानी कि दो वर्टिब्रा के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ कैल्शियम डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसके कारण से वर्टिब्रा एक दूसरे से कनेक्ट होते जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं, जिसके कारण से स्पाइन बम्बू के समान, एक फट्टे के समान हो जाती है और पेशेंट को मूवमेंट करने में बहुत दिक्कत आती है। जैसे कि गर्दन की बात करें तो गर्दन में जितने भी वर्टिब्रा हैं वो शोल्डर ब्लेड से जुड़ जाते हैं, जिसके कारण से पेशेंट को गर्दन घुमाने में बहुत दिक्कत आती है, गर्दन बिल्कुल भी घूमती नहीं है। दूसरा जो इसका सेंटर पॉइंट होता है वो बैक एक होता है, यानी कि जो बैक का L5S1 वाला जो वर्टिब्रास होते हैं वो हिप बोन से जुड़ जाती है, जिसके कारण से पेशेंट को सीधा लेटने में दिक्कत आती है और पेशेंट को बहुत एक्यूट पेन होता है। पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, सबसे पहले एक टेस्ट किया जाता है HLA-B27। अगर ये पॉजिटिव आता है तो इस आधार पर कहा जाता है कि आपको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गए हैं। एंकिलोजिंग की ऐसी डिजीज है जिसकी अभी तक कोई मेडिसिन नहीं है और ना इसको मेडिकल में अभी तक ठीक किया गया है। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आए जिनको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की दिक्कत रही। उन्होंने यही बताया कि हमने बहुत जगह इलाज कराया, हमने बहुत डॉक्टर्स को दिखाया है और एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बताया तो जरूर है, लेकिन उन्होंने जो भी मेडिसिन दी उससे कोई फर्क नहीं पड़ा और डॉक्टर्स ने खुद कहा है कि ये दिक्कत आपकी ऐसी ही रहने वाली है, इसका अभी तक मेडिकल साइंस में कोई ट्रीटमेंट नहीं आया है दोस्तों। लेकिन न्यूरोथेरेपी में एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को भी ठीक किया जा सकता है, समय जरूर लगता है। इसमें थोड़ा लंबे समय तक आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ सकता है, धीरे धीरे से ही इसमें इंप्रूवमेंट आता है, क्योंकि ये एक बड़ी बीमारी में मानी जाती है। जो वर्टिब्रा में स्टिफनेस आ गई है, जो कैल्शियम डिपॉजिट हो गया है, वर्टिब्रा को हमें ठीक करना है। स्पेस जो मतलब घट गया है, दो वर्टिब्रा के बीच का जो स्पेस वो कम हो गया है, उसको हमें ठीक करना है एक नेचुरल प्रक्रिया के द्वारा। अगर आपको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, आपको लेटने में कठिनाई हो रही है, आपको चलने में कठिनाई हो रही है, कई बार पेशेंट गाड़ी में बैठना चाहता है, उसको बहुत दिक्कत होती है, रिक्शे में चढ़ना चाहता है, बैठ नहीं पाता, पैर भी नहीं उठ पाते हैं, बहुत सीवियर पेन होता है और पेशेंट जब लेटता है तो उसको सिर के नीचे 3-4 या उससे भी अधिक तकिए लगाने पड़ते हैं। कुछ पेशेंट को देखा गया है कि वो जब लेटते हैं तो ऐसा लगता है कि वो बैठे बैठे सो रहे हैं, उनको 3-4 तकियों से भी ज्यादा लगाने पड़ जाते हैं। पेट बहुत खराब रहता है, कॉन्स्टिपेशन भी रहती है, ऐसा देखा जाता है। दोस्तों, अगर आपको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गए तो मैं आपको आज बताने वाला हूं क्या उसके लक्षण हमको देखने को मिलते हैं। तो आइए देखते हैं पेशेंट के लेटने का, पेशेंट के बैठने का कैसा तरीका होता है इस डिजीज में। आइए, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, बम्बू स्पाइन, ये देखा गया है कि स्पाइन में होने वाली एक प्रॉब्लम है और जिस व्यक्ति को ये बीमारी होती है, जितने भी वर्टिब्रा हमारे स्पाइन के अंदर है वो स्टिफ हो जाते हैं, कहीं वर्टिब्रा एक दूसरे से जकड़ जाते हैं, वर्टिब्रा के बीच में जो कैल्शियम होता है वो उसमें डिपॉजिट हो जाता है, जिसके कारण से एक बम्बू जैसी स्पाइन हो जाती है, फट्टे के समान स्पाइन रहती है। अगर आप हाथ लगाएं तो बहुत हार्ड ये वाला जो पोर्शन है बहुत हार्ड हो जाता है और पेशेंट को मूवमेंट करने में बहुत कठिनाई होती है। पेशेंट अगर नेक को मूव करना चाहे तो नेक मूव नहीं कर पाता। इस बीमारी में एक टेस्ट किया जाता है HLA-B27 और ये पॉजिटिव आता है। जब पेशेंट अगर नीचे लेटे तो उसको लेटने में बहुत कठिनाई होती है। देखते हैं पेशेंट कैसे लेट पाता है। जिस पेशेंट को ये डिजीज होती है, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होती है, जब वो पेशेंट लेटता है तो 2 तकिए, 3 तकिए, 4 तकिए या उससे भी ज्यादा तकिए उसको लगाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसका सिर जमीन पर लगता नहीं है, सिर उठा रहता है और कुछ लोगों को ये वाला जो थाई के नीचे ये उठा रहता है, देखेंगे इस प्रकार तक पोजीशन होती है। तो हम यहाँ तकिए लगाते हैं तो फिर वो बैलेंस उसका बन पाता है। पेशेंट को ये दिक्कत होती है तो वो ऐसा लगता है कि बैठे बैठे ही सो पा रहा है, उसको बैठने में बहुत कठिनाई होती है, चलने में बहुत कठिनाई होती है और इसका जो सबसे ज्यादा सेंटर पॉइंट माना जाता है, यानी कि सबसे ज्यादा उसको जो एक्यूट पेन होता है वो नेक वाला पोर्शन या उसका ये हिप वाला जो पोर्शन है, यहाँ उसको बहुत दिक्कत होती है और पेशेंट को कई बार ऐसा लगता है कि इतनी चुभन और इतना दर्द होता है कि जैसे कोई
कील चुभा रहा है, जैसे किसी ने छुरी मार दी हो, ऐसी होती है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। अगर पेशेंट को उल्टा लेटना पड़ता है तो वो कैसे लेटता है? पेशेंट को अगर उल्टा लेटना पड़े तो पेशेंट को बहुत तकलीफ होती है उल्टा लेटने में, ये आप देख पा रहे हैं, क्योंकि इनकी जो स्पाइन है पूरी स्टिफ हो चुकी है, पूरी जकड़ चुकी है। इस प्रकार से पेशेंट को उल्टा लेटना पड़ता है। अभी तो ये ट्रीटमेंट लेने काफी बेटर हो चुके हैं, और जब ये पहले लेट रहे थे तो यहाँ भी बहुत ज्यादा स्पेस रहता था। ये आप देखेंगे, ये इनका शोल्डर उठा हुआ है, और स्पाइन को अगर मैं ऐसे टच करूं तो यहाँ बहुत ज्यादा स्टिफनेस है, बहुत यहाँ पर हैवीनेस है, और कई बार पेशेंट को यहाँ बहुत ज्यादा पेन होता है और यहाँ बहुत ज्यादा पेन होता है। पेन का जो एक बहुत बड़ा कारण होता है, जो स्पाइन है, स्पाइन से हिप बोन, ये जो देख रहे हैं आप हिप बोन, ये स्टिफ हो जाती है, जकड़न हो जाती है, जिसके कारण से पेशेंट को यहाँ बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है, जबरदस्त पेन होता है, और पेशेंट को चलने में, मूवमेंट करने में बहुत कठिनाई होती है। तो इस आधार पर हम डायग्नोज कर पाते हैं कि इनको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। ये सारे लक्षण इस बीमारी में हम दोस्तों अभी आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना क्या होती है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, स्पाइन की स्थिति क्या हो जाती है, पेशेंट को क्या लेटने में कठिनाई आती है, पेशेंट को कैसे चलने में कठिनाई आती है, ये सब आपने देखा। अगर आपको HLA-B27 पॉजिटिव आया और कहा गया है कि आपको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक डिजीज ऐसी मानी गई है कि इसका इलाज नहीं। जब डॉक्टर कहते हैं तो पेशेंट बहुत चिंतित हो जाता है और वो सोचता है कि अब तो जिंदगी ऐसे ही रहने वाली है। तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, आप न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट लीजिए। कुछ दिन आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, जैसे मैंने प्रारंभ में भी बताया। कुछ दिन आपको अपने जीवन का इसको पार्ट्स बना लेना है, जैसे हम डेली रूटीन में योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, ऐसे ही कुछ दिन न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट आप लीजिए। निश्चित ही आपकी एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी और आप पहले की तरह 100% स्वस्थ हो सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूरी दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्प पर हम बनाए उसका नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।